सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इजाफी गंदम दरामद करने वालों का अब तयन हो चुका है। वज़ीर आज़म ने इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसके TORs में बाद में इजाफा कर दिया गया था। एक हफ्ते का उस कमेटी को वक्त दिया गया था और अब उस कमेटी के मुताबिक जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन किया जा चुका है। तकरीबन $1 अरब का नुकसान पाकिस्तान के ख़जाने को उठाना पड़ा था इस सूरत हाल में, और ये हुकूमत आने के बाद, यानी मौजूदा हुकूमत आने के बाद भी इस दरामद के सिलसिले को जारी रखा गया था। अब वो कौन कौन लोग थे, किन किन के खिलाफ एक्शन प्रपोज किया गया, जरा उसकी भी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान हैं जिनको मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है, और अब ये जो सिफारिशात हैं कमेटी की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी इसकी मंजूरी दी जा चुकी है। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी दी गई है, जबकि जो साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद हैं उनको मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम है और डायरेक्टर हैं सुहेल, इनको भी मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है, मंजूरी दी गई है। अब ये एक्शन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या ये इस लेवल तक ये महदूद रहेगा या फिर जो सिग्नेटरीज थे जिनके दस्तखत के बाद, मंजूरी के बाद ये पूरा अमल पाए तकमील तक पहुंचता है, जो टॉप लीडरशिप होती है, क्या उस तक भी ये दायरा वसी होगा या नहीं? और फिर जो इस वक्त सियासी मामला चल रहे हैं, अपोजिशन को क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मिलेगी, नहीं मिलेगी, अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात किस नहज पर पहुंचेंगे आने वाले दिनों में, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। साहबजादा चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो गंदम स्कैंडल की रिपोर्ट ज़रा पहले आई है, चूँकि एक बड़ी खबर है और सरकारी ख़जाने पर एक बड़ा बोझ भी इससे आ गया था, एक बड़ा नुकसान भी हुआ है, तो ज़रा इस पर भी आप पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि ये जिन 4 लोगों को अभी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्या सिलसिला बस ये यहीं तक महदूद रहेगा या इससे कुछ ऊपर के लोगों तक भी ये दायरा वसी होना चाहिए आपकी नज़र में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, जहाँ तक तो हुकूमत का ताल्लुक है, उनकी तरफ से मामला ख़त्म है जी, दैट इज़ इट, फिनिश। पाकिस्तान को जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो गया, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का फार्मर जो है वो बर्बाद हो गया, उसका घर का चूल्हा बुझ गया। हुकूमत ने 4 ऑफिसर्स को ज़िम्मेदार करा के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी। इससे ज़्यादा हुकूमत कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम इसे मुस्तरद करते हैं। बस ये तो अपोजिशन में बड़ा कैटेगराइज करके कह रहा हूँ, हमें इन ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं है। जो इसके सिग्नेटरीज हैं, हमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, और वो कार्रवाई को नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। भाईजान, आप देखें कि पंजाब के अंदर ज़मींदार के पास फसल के अंदर उसकी फसल पड़ी हुई है, ज़मीनों पर उसकी फसल पड़ी है, 2600-2700 रुपए से ऊपर रेट कोई नहीं दे रहा। अगर KP के वजीर आला ने यह कहा कि मैं 3900 के रेट के ऊपर तुमसे गंदम खरीदता हूँ, 3 लाख टन या 4 लाख टन, तो पंजाब की हुकूमत ने बैनुल सूबाई नकलो हमद पर पाबंदी लगा दी। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, और इसके अंदर मौजूदा वफाकी हुकूमत डायरेक्ट इनडायरेक्ट शरीक है। उसकी वजह कि मौजूदा जो वजीर दाखिला है, इनसे पूछा जाए कि ये उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, इन्होंने बहसीयत वजीर आला पंजाब क्या डिमांड की थी फेडरल गवर्नमेंट से कि मुझे कितनी गंदम चाहिए जो आपने एक्सपोर्ट करके देनी है? ये जो बिग गन्स हैं जिन्होंने खरबों रुपया इस करप्शन से कमाया है, उनके चेहरे सेफ करने के लिए ये 3-4 ऑफिसर्स को सजा सुना दी गई है। सो हम इसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं, और ये बेसिकली मट्टी पाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस पर डलने नहीं देंगे। सही। और हामिद साहब, जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो उस वक्त वजीर आजम थे, उनके कई TV इंटरव्यूज़ इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फैसला दुरुस्त था गंदम दरामद करने का, और मुझे अगर दोबारा मौका मिला तो मैं दोबारा भी ये फैसला करूँगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बड़े बड़े सहाफ़ियों को ये इंटरव्यूज़ दिए। तो अब उनके ये बयानात और फिर जो आज की ये रिपोर्ट है जिसमें जिम्मेदारों का तयन हुआ, तो इसमें तो एक बड़ा तजाद है। अगर वो उस डिसीजन को ओन कर रहे हैं कि वो उनका डिसीजन था, तो फिर इस लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। ये सिर्फ ऑफिसर्स तक क्यों महदूद रखा गया है, और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों प्रपोज की गई है अगर उनकी नज़र में ये डिसीजन सही था? तो सर देखिए, हम वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी नज़र में ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था, और अगर आइंदा भी हो तो वैसा ही करेंगे, इसलिए कि इस मुल्क के साथ उनका क्या लेना देना। वो तो किसी के मंजूर नज़र होने की वजह से निगरान वजीर आज़म बन गए, उन्होंने तो किसी की जेबें भरने के लिए और उसमें अपना हिस्सा वसूल कर लिया होगा उन्होंने। उनको क्या लेना देना
कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान चलता है, जिस 70% ज़री तबके के ऊपर चलता है, वो रुल गया है, वो बर्बाद हो गया है। उसके पास अगली फसल लगाने के लिए पैसे नहीं है, वो पिछली फसल का कर्ज नहीं उतार सका। उनकी तरफ से बाढ़ में जाए ये मुल्क भी, उनकी तरफ से बाढ़ में जाए इस मुल्क की आवाम भी। उनको तो वो आउट ऑफ नोवेयर वो सेनेटर बन गए, आउट ऑफ नोवेयर उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। उसके बाद वो पता नहीं किन नादीदा कुव्वतों के इशारों के ऊपर वो दोबारा सेनेटर मुंतखब हो गए। अभी सुनी थी कि वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी थे, उन्हें एक सेफ मोरे के तौर पर रख लिया गया। कल कला को कहीं फिर जरूरत आएगी तो उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। उनको क्या फर्क पड़ता है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जब अवाम ही हुक्मरानों के जुल्म के ऊपर सरे तस्लीम खम कर ले, तो फिर जालिम का काम जुल्म को बढ़ाना है, वो जुल्म के ऊपर वहीं पर इक्तफा नहीं करता। ये आप बजट आ लेने दें, बजट के बाद फिर ये अवाम बताएगी, फिर ये काकड़ साहब पाकिस्तान में नजर भी नहीं आएंगे। ये या तो आपको दुबई के किसी टावर में नजर आएंगे, या इनकी ब्रिटेन में प्रॉपर्टीज निकल आएंगी, या इनकी फिर अमेरिका में प्रॉपर्टीज निकल आएंगी, और फिर ये बाकी जिंदगी का हिस्सा उन्हीं ममालिक के अंदर गुजारेंगे, फिर ये यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। इनका इतना ताल्लुक है इस मुल्क के साथ भाई। सही। तो सर ये बजट आप आने का इंतजार करें, क्या बजट के बाद कुछ आपको कोई बड़ी तब्दीलियां आप होते देख रहे हैं? क्या बजट कोई बहुत ही आवाम पर बोझ की सूरत में सामने आ सकता है? अभी रिसेंटली तो हम देख रहे हैं कि कुछ पेट्रोल की सूरत में, कुछ महंगाई में कमी की सूरत में जो माशी अशारी हैं वो थोड़े से हमें बेहतर नजर आ रहे हैं पिछले 8-10 माह की निस्बत। सर IMF से एक किस्त आई है, आर्जी सहारा देने की कोशिश की जा रही है। आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तेल का रेट है, जो तेल की कीमत है बैरल फी डॉलर जितने कितने डॉलर फी बैरल चल रही है, जरा वो निकाले और मौजूदा हुकूमत का पेट्रोल का रेट निकाले। कम अज कम 45 से 65 रुपए पेट्रोल पर रिलीफ मिलना चाहिए था, जो 15 रुपए में टरखा के तो लोगों को फारिग कर दिया गया। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस ऑन हाइक नहीं है, वो लो साइड के ऊपर है। उसके बावजूद यहाँ पर पेट्रोल जो है वो 270 के राउंड अबाउट है, यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, आगे आप देखें कि पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके अंदर मेजर शेयर होल्डर है। हमारी 60% इंडस्ट्री क्लोज हो गई है, वो पावर लूम्स हो, वो आपकी पैकिंग इंडस्ट्री हो, वो आपकी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ये तमाम की तमाम जो है वो कोलैप्स कर गई है फैसलाबाद के अंदर। हमारे पास बाहर का ऑर्डर नहीं है, अगर हमारे पास ऑर्डर है तो हमारे पास बिजली नहीं है, अगर बिजली है तो हमारे पास गैस नहीं है। ये जरा बजट आने दें, इस बजट में IMF के कहने के ऊपर हुकूमत जो टैक्सेस लगाने के लिए जा रही है, लोग जेब से तो तब देंगे ना भाईजान, लोग कुछ कमाएंगे तो। आपका मजदूर बाहर सड़क पर बेरोजगार बैठा, अब तामीराती काम पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं, टाउन्स के काम रुक गए हैं। ये जून जुलाई का बजट आने दे, लोगों ने पैसे कहां से देने हैं? सरमायादार ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने टैक्स आपको कहां से देना है? जब वो टैक्स नहीं देगा तो ये जो आपने आर्जी बूस्ट दिया है ये आप क्लैप्स कर जाएंगे, फिर आपको पता लगेगा कि किस पा विकती है, वो पंजाबी में जो कहते हैं। तो हम साहब, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ओहदा था, ये इस पर भी मामला तो अपोजिशन और हुकूमत के तय नहीं हो पा रहे। अब ये दरमियान से खबर निकल कर आ रही है कि पीपल्स पार्टी को ये ओहदा देने पर गौर हो रहा है, तो वोटिंग करवाई जाएगी। माजी में तो हमें कभी ये रिवायत नहीं मिलती कि वोटिंग के ज़रिए इस ओहदे पर किसी को भी लाया जाए। तो ये शेख वकास अकरम साहब के नाम पर क्यों इस वक्त हुकूमत राज़ी नहीं हो रही? उनकी जानिब से ऑब्जेक्शन है या मामला कुछ और है? आपके इल्म में, आपकी नॉलेज में क्या है बात है? नहीं, मेरे नॉलेज में तो भाईजान बहुत कुछ है। आपको याद होगा मेरा नाम आया था तो मैंने स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया था, और न सिर्फ डिनाई किया था बल्कि मैंने पार्टी कि आप नहीं उसमें शामिल होना चाहते उस दौड़ में। मैं लूंगा भी नहीं, इसलिए कि मुझे पता था कि इस हुकूमत के लिए पॉलिटिकल नॉर्म्स, पॉलिटिकल वैल्यूज, मोरालिटीज कोई चीज मैटर नहीं करती, इन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। देखिए, इखलाकी तौर के ऊपर ये अपोजिशन को मिलनी चाहिए थी। अगर ये हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े होते तो इन्हें हमें खुद ऑफर कर देनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की। मुझे इनकी मेलाफाइड इंटेंशन उसी वक्त नजर आ गई थी, दैट्स व्हाई आई स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड। मैं किसी ऐसी कंस्पिरेसी के अंदर और ऐसे बहरान में डलना नहीं चाहता था। अच्छा, शेर अफजल मरवत को भी इन्होंने नहीं देनी थी, अब अगर शेख वकास अकरम को भी नहीं दे रहे तो नहीं देंगे। बेसिक अब हर वो आदमी जो किसी फोरम के ऊपर खड़ा होकर बात करेगा, जो आउटस्पोकन होगा, जो हुकूमती पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेगा, वो इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम नाम वही देते जाएंगे बार बार
जो आउटस्पोकन है, जो हुकूमती पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे, जो पब्लिक अकाउंट्स के अंदर काम मेरिट के ऊपर करेंगे। हमने अपना काम कर दिया, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ इमरान खान साहब। हमने शेख वकास अकरम साहब का नाम भेज दिया। हम उसके लिए अब कोई लॉबिंग नहीं करेंगे, ना कोई तरला मिन्नत करेंगे किसी हुकूमती पार्टी का, ना पीपल्स पार्टी का, नून लीग का। अगर इन्हें पार्लिमानी नॉर्म्स की को परवाह होगी तो हमें दे देंगे, नहीं होगी तो जहां इन्होंने इतना इस्तेसाल कर लिया करते रहे भाई। हम किसी कमेटी के लिए किसी के पैर नहीं पड़ेंगे जाके, ये मौकफ हमारा बिल्कुल क्लियर है। और हम साहब अगर ये वोटिंग के जरिए ये इत्तेफाक होता है इसको कराने का, या ये इस तरह की कोई बात सामने आती है, तो उसमें फिर आप अपना नुमाइंदा उतारेंगे? यानी अगर वोटिंग होती है तो फिर आप लोग कॉन्टेस्ट करेंगे या नहीं? चूंकि फिर अददी हैसियत में तो फिर हुकूमत ही इस वक्त आगे है ज़ाहिर है, और शायद वो वोटिंग चाहते भी इसीलिए कि उनके मेंबर्स की तादाद ज्यादा है। अददी हैसियत में हुकूमत बहुत आगे है। ये PAC की जो फॉर्मेशन होती है उसमें साबका रवायत में 16 मेंबर्स हुकूमत के होते हैं, 6 अपोजिशन के होते हैं। हमारे इस मरतबा 6 मेंबर्स हैं, एक शायद JUIF के होंगे, बाकी 16 हुकूमत के हैं। तो वहाँ पर कोई कंपटीशन तो है कोई नहीं। अब इसके ऊपर अगर हुकूमत हमें देने के ऊपर कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती और हमारे साथ बैठ के बात नहीं करती, तो देन वी विल कंसिडर कि हम इसके ऊपर खान साहब से दोबारा अंदर जाएंगे। मैंने परसों जाना भी है खान साहब से मिलने के लिए, तो फिर जाके पूछेंगे कि फिर हमें कम्पीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी जाती राय तो यह है कि हमें कम्पीट करना चाहिए ताकि इनका घिनौना चेहरा मजीद घिनौना होकर लोगों के सामने आए। सही। और हमें सब चूंकि आप परसों जाएंगे मुलाकात करने, तो क्या उसमें जो मुज़ाकरात वाला मामला है वो भी फिर ज़ेर बहस आएगा कि सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने? कुछ शराइत ज़ैन कुरैशी साहब की जानिब से सामने आई थी, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान हैं उनकी रिहाई, जुडिशल कमीशन और उसके साथ साथ जो आपका चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस करने की शराइत थी। तो ये इन शर्तों में कोई नरमी, कोई गुंजाइश निकल सकती है? चूंकि इस पर तो हुकूमत का एग्री होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए जी, 3 शराइत है इमरान खान साहब की। एक शर्त है उनकी 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी, दूसरी शर्त है उनकी कि जितने बेगुनाह कारकुनान गिरफ्तार हैं और उनके ऊपर केसेस हैं वो रिहा किए जाएं और वो केसेस खत्म किए जाएं, तीसरी उनकी है फॉर्म 45 और 47 हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। इसके ऊपर ये 3 कैटेगराइज करके खान साहब ने, जब मैं उन्हें तकरीबन 3 वीक पहले मिल के आया था तो बहुत क्लियर थे खान साहब इन 3 के ऊपर। चौथी शर्त थी हमारी और वो है इमरान खान की रिहाई। अच्छा। इमरान खान की रिहाई होती है, उसके ऊपर मजीद नाजायज पर्चे नहीं बनाए जाते, हुकूमत की मेलाफाइड इंटेंशन नजर नहीं आती, तो हम मुज़ाकरात के लिए जाएंगे, वरना बाढ़ में जाए मुज़ाकरात। हमें कोई शौक नहीं है भाईजान मुज़ाकरात का। लेकिन हमें साहब ये अगर इसमें से कोई हम तो पहले भी मार ही खा रहे हैं ना। इसमें अगर 2-3 शर्तें हुकूमत मान ही लेती सर, हम मार खा रहे हैं ना। हमारा वर्कर मार खा रहा है, हमारा वर्कर मार खा रहा है, हमारे सिटिंग MNAs गिरफ्तार हो रहे हैं, और अभी पंजाब के अंदर दोबारा एक वो सफाकाना सलूकी इब्तदा कर दी गई है। हमने ऐसे मुज़ाकरात को चाटना है? हमने ऐसे मुज़ाकरात का क्या करना है? हमने चार्ट डालना है ऐसे मुज़ाकरात का कि इमरान खान जेल में बैठा रहे, हमारा मैंडेट भी हमें वापस ना मिले, हमारा वर्कर भी अंदर बैठा मार खाता रहे, और जुडिशल कमीशन के ऊपर हमारे ऊपर लानत मलामत का सिलसिला जारी रहे। 9 मई के हवाला से जुडिशल कमीशन भी ना बनाया जाए। तो मुज़ाकरात अपने पास रखे, हमने क्या करना भाई जान? अगर ये शराइत ये ही वजह तनाज़ा है ना, मेन बेसिक आप देखें, जो चीज वजह तनाज़ा है, आप एक बॉलर बॉल करता है, वो LBW की अपील करता है, आप LBW तो नहीं देखते, लेकिन आप ये फैसला करना शुरू कर देते हैं कि बॉल नई है या पुरानी है। तो आपके पास थर्ड अंपायर के पास मैंडेट ये तो नहीं है कि वो बॉल को देखे या वो ये देखे कि ये बॉल जनाब वो बाउंड्री क्रॉस कर गई या कीपर उसे नहीं पकड़ सका, मैंने चौका देना या नहीं देखना। वो पहले LBW का डिसीजन देगा तो चौके की तरफ जाएगा कि बॉल किधर गई है। तो जो मेन रूट कॉज है जिसके ऊपर लड़ाई है वो 9 मई है। हमारी जुडिशल कमीशन की जो है शर्त है, हमारे कारकुनान की रिहाई है, हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापसी है, इमरान खान की रिहाई है। आप इन्हें ही एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर हमने कौन से मुज़ाकरात करने भाईजान? जो करते रहे फिर जिसके साथ करने करीब तो मुज़ाकरात की कोई फजा बनती हुई नजर नहीं आ रही, और आप लोग एहतजाज के तौर पर सड़कों पर होंगे, जो भी आप अपनी तहरीक जिस लाएमल के तहत चलाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात भी इस वक्त सड़कों पर है, और उनको KPK में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के नताइज पर। तो वहाँ पर कोई पेशरफ्त हो रही है जुडिशल कमीशन बनने की? जो मुतालबा आप लोग वफाक में दीगर सूबों में कर रहे हैं, वही मौलाना साहब का मुतालबा वो KPK को लेकर भी है, तो वहाँ पर आप उनका मुतालबा पूरा कर रहे हैं ताकि दूसरे सूबों में प्रेशर बने? देखिए जी, हम एक इत्तेहाद के अंदर, उस इत्तेहाद की फॉर्मेशन के अंदर मैं भी एक पार्टी के तौर पे मौजूद हूँ। 6 जमातें हैं,
मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र यह है कि मौलाना के साथ इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। मैं अपनी राय का इजहार कर चुका। अब चूंकि असद कैसर साहब PTI की तरफ से उन मुज़ाकरात के अंदर शरीक हैं और मेरा नुक्ता नज़र यह है कि अगर कसरत राय से इत्तेहाद की दीगर जमातें ये फैसला करती हैं कि मौलाना को इत्तेहाद का हिस्सा होना चाहिए तो सौ बिस्मिल्लाह भाई, मैं जमहूरी आदमी हूँ, मैं उस किस्म का बंदा नहीं हूँ कि अगर किसी ने मेरी राय को रिजेक्ट कर दिया तो मैं जनाब को इसको अपनी ईगो का इशू बना लूँ और मैं उसके ऊपर, हाँ मेरी राय थी, मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया। अब जहाँ तक मौलाना साहब के हवाले से मुज़ाकरात हैं, ये वो कहाँ तक पहुंचे हैं, चूंकि मैं कर नहीं रहा तो इसलिए मैं आई एम इन नो पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट। उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जो साथी हमारे बड़े सीजनड, मैच्योर्ड और हमारे लिए काबिल एहतराम असद कैसर साहब और दीगर साथी जो भी महमूद अख्तरजई साहब मौलाना के साथ राब्ते में इत्तेहाद में शामिल करने का, जो बैरिस्टर गौर साहब भी जिन ख्यालात का इजहार कर चुके कि मौलाना साहब आने वाले दिनों में अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होंगे, एक नुकता यह है कि मौलाना साहब को KPK के मैंडेट पर भी एतराज़ है और वो ये चाहते हैं कि वहाँ के भी हल्के खुलवाए जाएं। वहाँ पर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वहाँ पर फिर मौलाना साहब के इस मुतालबे को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या बगैर उसके उनको इत्तेहाद में शामिल करने के लिए कन्विंस किए जा रहे हैं? सर देखिए, मैं तो इस मुतालबे को पूरा करने के हक में नहीं हूँ। हल्के हम अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले ऑफर की थी वज़ीर आला KPK ने कि उसका हल्का खोलें, अली अमीन का, और हमारे KPK के तमाम मैनेज और MPs का कहना है कि वो अपने हल्के खुलवाने के लिए तैयार है। लेकिन क्यों खोलें भाईजान? पंजाब में हमारे हल्के खोल के दिए हैं, हमारे पंजाब के हल्के खोले ना। हम जो पंजाब में क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 70 सीटें इन्होंने मारी हैं, हमें वो उन 70 सीटों के ऊपर हल्के खोल के दें, हम वो भी खुलवा देंगे। वगरना ये कहाँ का इंसाफ है कि हम KPK के हल्के खोल दें, ये यहाँ से हमारा मैंडेट चोरी करके बैठे रहें। इसलिए मुझे मौलाना की इस मंतकी को समझ, या तो वो अगर हमसे अपने हल्के खुलवाना चाहते हैं तो ओके फाइन, इस बात के ऊपर आने के लिए पहले वो हुकूमत को राजी करें कि वो हमारे जो रिजर्वेशन है जिन हल्कों पर वो हल्के खुलवा दें, तो हम बैठ के उनके साथ बात करने के लिए तैयार है। बाकी अली अमीन गंडापुर ने और KPK की लीडरशिप ने तो पहले ऑफर कर दिया कि वो अपने हल्के खुलवाने के लिए तैयार हैं। कंडीशन ये है कि फिर ये भी अपने हल्के खुलवाएं तो हम खुलवा देंगे। तो आमिर साहब, अगर इस कंडीशन को हटाकर इस मामले को देखा जाए तो आपको नहीं लगता KPK का अगर एक हल्का भी खुलेगा तो वो बाकी सूबों पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, वो विफाक पर भी एक प्रेशर क्रिएट करेगा कि देखें KPK ने टाइम कर दिए, अब आप लोग इसको फॉलो करें? को ठेका उठाया सर कि हर सीट और हर प्रेशर हम नहीं क्रिएट करना। मौलाना को इतना धांधली का शौक है, शुबा है, वो धांधली के ऊपर इतना उनको यकीन है, तो वो ठीक है, हम भी एक फरीक है, मेजर फरीक है, हमारी रिजर्वेशन वो पूरी करवाएं, उनकी रिजर्वेशन को हम एड्रेस कर देते हैं। अब हम उनकी रिजर्वेशन को एड्रेस करते रहें और हमारी रिजर्वेशन को एड्रेस ही कोई ना करे, तो ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है ना भाईजान। मैं ऐसे किसी प्रेशर का कायल नहीं हूँ और ना ही हमें को ये सियासत है पाकिस्तान में। सियासत को और जितनी ये गंदी है इसमें बहुत मुश्किल है कि आप जिस हद तक अपने आप को पाकीज़ा रख के या जिस हद तक अपने आप को साफ रख के कर सकें उतना ही बेहतर है। ये मॉरल ग्राउंड्स पे हाई मॉरल ग्राउंड लेने का मेरा नहीं ख्याल कि हमें को फायदा है, ना ही पाकिस्तान की सियासत में हाई मॉरल्स की को गुंजाइश बाकी है। मौलाना पंजाब खुलवा दें, हम KP खोल देंगे, एज सिंपल एज दैट। कि आने वाले 2-3 महीनों में आप हुकूमत को मुस्तहकम और महफूज देख रहे हैं, हुकूमत को आप मुद्दत पूरी करते हुए देख रहे हैं या लंबा चलते हुए देख रहे हैं? हुकूमत के कुछ चलने की वजह मेरी समझ में तो नहीं है। हर महाज के ऊपर, हर फ्रंट के ऊपर हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है। पार्लियामेंट डिलीवर नहीं कर पा रही, मुल्क का वज़ीर आज़म आपको किसी जगह पर नज़र नहीं आता, वो अपना मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स के अंदर वो खिलाड़ियों को बुलवा के वहाँ पर अपनी पैरोडीज़ करवाने में मसरूफ़ है। मुल्क बहरान का शिकार, अभी आप लेटेस्ट देख लें कि ये ईरान वाले प्रेसिडेंट के एक मिसहैप हुआ, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसमें कहाँ से दुनिया के ममालिक उठ गए, उनके जहाज़ वहाँ पर पहुँच गए, उनके फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए। आपको पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ नज़र आया? हालांकि वो ईरानी प्रेसिडेंट चंद वीक्स पहले पाकिस्तान होके गया, हमने यहाँ पर उसकी इज्जत भी उस तरह नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, लेकिन कोई इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स में आपको पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नजर आई है तो वो स्टैंडिंग नो। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हमारे एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तैमूर तालपुर साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे फिर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा अहम ओहदा है जिसको अब पीपल्स पार्टी को
देने पर गौर शुरू कर दिया गया और उसकी वजह यह है कि हुकूमत और अपोजिशन यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और हुकूमत के दरमियान मामला तय नहीं हो पा रहे हैं। और अब अगर ये जो ओहदा है ये पीपल्स पार्टी को दे दिया जाता है तो फिर हुकूमत अपोजिशन को कैसे इंगेज करेगी, चूंकि आमतौर पर हमने देखा है कि रवायती तौर पर यह ओहदा अपोजिशन के लीडर के ही पास होता है। अपोजिशन की जानिब से जिसको नामजद किया जाता है उसी को इस कमेटी की चेयरमैनशिप दी जाती है। और इस बार कुछ ऐसा भी इस वक्त सुनने में आ रहा है, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद पहली बार वोटिंग के जरिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। अब अगर वोटिंग भी इस सिलसिले में करवाई जाती है, जो कि माजी में इसकी रिवायत भी नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती, तो उससे भी फिर यह फैसला हुकूमत के हक में ही जाएगा। चूंकि नंबर्स इस वक्त हुकूमत के पास ज्यादा हैं, तो अगर अपोजिशन अपनी इस सीट से, इस नशिस्त से महरूम होती है तो जो मुज़ाकरात का सिलसिला है जो अभी शुरू ही नहीं हो सका, क्या वो मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है? क्या उसमें कोई नया डेडलॉक पैदा हो सकता है? और पीपल्स पार्टी क्या इस ओहदे में दिलचस्पी रखती है या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो तैमूर साहब, ये निसार खोड़ो साहब के नाम की मंजूरी दी गई है चेयरमैन पीएसी के लिए, पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम फाइनल हो गया है और आप लोग रजामंद हैं ये नशिस्त लेने के लिए? देखिए जी, ये जो सीट रही है, जो पुराना दस्तूर रहा है, चाहे आप पिछली हुकूमत देखें या पिछली हुकूमत देखें, अगर आप सिंध की बात करेंगे तो सिंध में भी जो हुकूमत रही है उसने ओहदा रखा है और वफाक में भी जो हुकूमत रही है उसने ओहदा रखा है। तो ये पुरानी इंस्टेंसेस हैं जो कैरी ऑन करेंगे। निसार खोड़ो साहब जो कि एक बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, उनका नाम बिल्कुल ज़ेरे गौर है और मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा नाम, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। बल्कि मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही होती है, जो कि गलतियां लोगों की देखती है और सले निकालती है उसकी। तो मैं समझता हूँ निसार खोड़ो साहब बहुत ही एक अच्छा नाम होगा। पहले हमारे पास गुलाम कादिर चांडियो साहब थे, वो बड़े सीनियर सियासतदान है जिन्होंने कंटिन्यूसली 2 टेनियर्स में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखी और अब मैं समझता हूँ कि ये निसार खोड़ो साहब की तरफ जा रही है। तो तैमूर साहब, आपको नहीं लगता कि अगर अपोजिशन को ये ओहदा दिया जाता तो चूंकि अभी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं अपोजिशन के, उनको इंगेज करने की भी बात हो रही है, हुकूमत चाहती भी कि अपोजिशन को साथ लेकर चला जाए, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग हो, तो फिर अगर ये ओहदा हुकूमत ही अपने पास रखेगी तो फिर किस तरह से अपोजिशन के साथ मामला आगे बढ़ सकेंगे? देखिए, हम तकरीबन 8 ऐसी कमिटीज़ हैं जिनकी चेयरमैनशिप सुन्नी इत्तेहाद को दे रहे हैं और इसी तरह से हम एमक्यूएम को भी एडजस्ट कर रहे हैं साथ में। तो मैं समझता हूं जब हर किसी पोजीशन की जमात को कमिटीज मिल रही हैं तो पब्लिक अकाउंट कमिटीज में बहस करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, वी नीड अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन जिनका एक्सपीरियंस हो टू लुक आफ्टर द पोस्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और मेरे ख्याल से ना ही अपोजिशन में कोई ऐसा आदमी है जो एक्सपीरियंस रखता हो निसार खोड़ो साहब जितना, और ना ही पीपल्स पार्टी में बेहतर भी चॉइस होगी। ठीक है। और शाहिदीन साहब भी ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदीन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब इस वक्त जो एक सियासी मंजरनामा आपको अगले चंद दिन का नज़र आ रहा है, अपोजिशन की इस वक्त अपनी डिमांड्स हैं, उन्होंने ये 3 शराइत इस वक्त रख दी हैं हुकूमत के सामने। अब कितना आपको मुमकिन नज़र आ रहा है कि हुकूमत उनमें से शायद सिर्फ जुडिशल कमीशन वाली शर्त पर ही अमल दरामद के काबिल? चलें, जब शाहिदीन साहब ज्वाइन करेंगे तो उस वक्त उनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब, अब ये जो अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो अपनी डिमांड्स रख दी हैं हुकूमत के सामने, JUI की डिमांड्स कुछ अलहदा हैं। आप लोगों की जो इस वक्त एक तहरीक चल रही है हुकूमत के खिलाफ, किन नुकात पर वो मबनी है, क्या आप लोग उसका आगे रिजल्ट चाहते हैं और हुकूमत क्या करे कि आप लोग भी ज़रा इस धारे में शामिल हो सकें? हम तो PTI की बुनियाद पर तो तहरीक नहीं चला रहे हैं, हमारी अपनी जमात है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा स्पीड पावर रखने वाली जमात हमारी है। ठीक है, हमारा नजरिए बदल जाता है, ये और बात है, लेकिन ये कि हमारा मुकाबला अफराती कुव्वत में, मैन पावर में कोई नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में जो ये सियासी मामला चल रहे हैं, वहाँ पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना गवर्नर भी लेकर आ गई है, तो वहाँ के मामला आपको फिर मुस्तकबिल में चलते हुए बेहतर नजर आ रहे हैं? बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गवर्नर हैं शेख जाफर खान मंदोखेल, और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत में कहते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, हक दो तहरीक और जमात इस्लामी इस हुकूमत में शामिल। ठीक है, चलें जरा तैमूर तालपुर साहब, ये इस वक्त जो मुफ्ती साहब की जमात के, चलें मुफ्ती साहब वापस आ चुके हैं। मुफ्ती साहब, आप अपनी बात कर रहे थे, ज़रा वो अधूरी रह गई थी, तो ये बता दीजिएगा कि आप लोग की बुनियादी डिमांड्स क्या हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बात करना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट से, आप लोग इन्हीं सियासी क़ुव्वतों से बात करना चाहते हैं?
नहीं, देखो हम एक मिसाल देते हैं, अगर आपके पाँव में कांटा चुभा हुआ है तो पेन तो होगा, लेकिन पहले आपने कांटा निकालना है ना। अब कांटा आप न निकालें तो आप उस दर्द और पेन का इलाज नहीं कर सकते। यहाँ असल मसला है कि आइन को कोई मानता ही नहीं है। तो अब तैमूर तालपुर साहब, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस कमीशन की डिमांड कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन के नताइज पर। 8 फरवरी के लिए आप लोग की भी है डिमांड कि कमीशन बनाया जाए, कम से कम उनकी 3 शर्तों में से एक शर्त माने तो शायद मुज़ाकरात की मेज़ पर वो आएँ, बैठकर कुछ बात हो सके। नहीं तो फिर ये सड़कों पर यही हाल रहेगा, ये तहरीक चलती रहेगी, जलसे होते रहेंगे, जो हमें पिछले कुछ दिनों में एक्टिविटी नज़र आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं पीटीआई में जो चाहते हैं कि बातचीत हो, वो चाहते हैं कि मसले मसाइल हल हो, पर उनकी तादाद बहुत कम है और वो सारे इमरान नियाजी की लिस्ट से आउट हैं, तो उनकी चल नहीं रही है। जहाँ तक इमरान नियाजी की बात है, वो एनआरओ के अलावा किसी चीज़ पे बात करना चाहता नहीं है। वो चाहता है कि सबसे पहले वो रिहा किया जाए और उसके बाद बातचीत शुरू हो, और तब तक जो उनकी पुरानी जलाओ घिराव की हरकत हैं उनको ये फिर से जारी करना चाहते हैं। पर मैं समझता हूँ वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने बड़ी अच्छी स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखी हुई है, और विजिलेंस के साथ साथ हमने स्टेप्स लिए हुए हैं कि अगर कोई भी खुदा न खास्ता कानून को अपने हाथ पे लेने की कोशिश करेगा तो उनके साथ कानूनी तौर पर डील किया जाएगा और बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा। तो एक तरफ ये बात करने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को नुकसान देने की बात करें। तो इन लोगों को मेरे ख्याल से अगर मुज़ाकरात की टेबल पे किसी तरह लाया भी गया तो कोई उसमें से रिजल्ट मिलना नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम अपनी तरक्की की तरफ गामजन हैं, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जितनी भी उसके अलावा जमातें हैं, वो सब यही चाहती हैं कि इस मुल्क को इन मसलों से, इन मसाइलों से निकाला जाए। और अब अगर ये बात नहीं करना चाहते तो जाहिर बात है हम अपने मिशन में कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और इनको इग्नोर करना ही मेरे ख्याल से एट द मोमेंट बेस्ट पॉलिसी रहेगी। अच्छा, लेकिन तैमूर साहब चले, इनको तो आप इग्नोर कर सकते हैं, उनके 2 बयानियां आप कह रहे हैं कि एक बयानिया ये है कि मुज़ाकरात कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन जो लीडरशिप है वो नहीं करना चाहती। लेकिन मौलाना साहब की जमात को मनाने में आप लोग क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? इनके साथ तो वर्किंग रिलेशनशिप भी रहा है, माजी में एक तहरीक भी आप लोगों ने मिलकर साथ चलाई है, अदम एतमाद भी आप लोग साथ मिलकर लाए, हुकूमत का तख्ता भी उसके तहत उल्टा गया, और फिर मौलाना साहब और आप जो बाकी जमातें उनकी राहें ये जुदा हो गई इलेक्शन के बाद, तो इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं आप लोग दूर कर पा रहे हैं सब मिलकर भी? मेरे ख्याल से जो नाराजगी है मौलाना साहब की वो पीटीआई के साथ होनी चाहिए और पीटीआई के साथ ही होगी, क्योंकि जो सीटें वो हारे हैं, जिन सीटों पर उनको नाराजगी है, वो सीटें सारी केपीके की हैं। ये बेसिक अपनी सारी सीट्स केपीके से लाते हैं, जहां पे शायद पीटीआई ने धांधली करके उनके उम्मीदवारों को गिरवाया है। पर मैं समझता हूं कि आज या कल, आगे या पीछे, अनकरीब मौलाना साहब से हमारी बातचीत हो जाएगी, या हमारी हो जाएगी या नून लीग की हो जाएगी, क्योंकि मियाँ साहब भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और सदर जरदारी भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। तो ये कोई लॉन्ग टर्म में आप नहीं देखेंगे कि हमारा इसी तरह से नाराजगी रहेगी। इंशाल्लाह ताला मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ कि हम लोग एक पेज पर आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये अब ज़ाहिर 3 माह तो गुजर चुके हैं, इस हुकूमत को 3 माह से ज़ायद गुजर चुके हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त और गुजरता जा रहा है। तो ये नियर फ्यूचर आप देख रहे हैं, ये चंद हफ्तों में देख रहे हैं, और वो किन TORs पर बात हो सकती है, चूंकि इनके जो एतराज़ात हैं वो सिर्फ केपीके की हद तक नहीं है, इन्हें सिंध में भी और इन्हें बलूचिस्तान में भी एतराज़ात थे काफ़ी हल्कों में। देखिए, मौलाना साहब के लिए इज्जत है, वो जो एतराज़ चाहे कर सकते हैं, पर कुछ एतराज़ जो है वो नाजायज़ एतराज़ होते हैं। पहले कितनी सीटें जो हैं मौलाना साहब सिंध से जीत के लाए थे, जो आज उनको इतना दुख हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है। हमारी सीटें हैं, ज़्यादा लाड़काना में ये मुकाबला करते हैं, वहाँ पर हमने बड़ी अच्छी लीड से अपनी सीटें जीते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी सीट है नहीं जहाँ पे कोई ऐसा सच कोई टफ मुकाबला हो। तो ये महदूद केपीके में है और केपीके में ही मेरे ख्याल से उनकी शिकायतें होंगी। जहाँ तक बात है 3 माह की, 3 माह कोई बड़ा पीरियड नहीं होता है, 5 साल की हुकूमत है, 3 माह गुजर गए, शायद 1-2 माह और भी गुजर जाएंगे, पर मैं समझता हूँ इन द लॉन्ग रन हम एक साथ होंगे, क्योंकि मौलाना साहब भी एक ऐसी कुव्वत है जो कि इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं। सही चला, मौलाना साहब का इस पर जवाब क्या होगा, उनकी जमात का जरा मौक़िफ़ जान लेते हैं। मुफ्ती किफ़ायत साहब भी मौजूद हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले वापस आकर फिर यही सवाल मुफ्ती साहब के सामने रखते हैं कि अब उनकी जमात का इस पर क्या रिस्पॉन्ड होगा और कब तक फिर वो हुकूमत में शामिल होते हैं या हुकूमती जमातों से मुज़ाकरात करते नजर आएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुफ्ती साहब, तैमूर तालपुर साहब तो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में मौलाना साहब को हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। आप लोग का पास में वर्किंग रिलेशनशिप भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है, तो अब आपकी जमात का भी यही मौक़िफ़ है? कुछ शराइत आप लोग की हैं, वो क्या हैं? किन शर्तों पर आप हुकूमत के साथ बात करने को तैयार होंगे? और शिकायत आपकी सिर्फ KPK में PTI से या दीगर सूबों में आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं? नहीं भाई, हमारे ये तालपुर साहब तो वैसे मुअज़्ज़ज़ आदमी है, तो जरा अपने ख्याल और ख्वाब की बातें करते हैं ना। हम ये नहीं सोचते, हम आइन का सोचते हैं और इदारों को दायरे में ले जाने का सोच रहे हैं। हम इनसे उलझ नहीं रहे, ना हमसे इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, न उनसे कर रहे हैं जो पीछे बैठकर हुकूमत चलाते हैं। हम मुज़ाकरात अवाम से करते हैं और आवाम की कुव्वत की बुनियाद पर उन लोगों को हम वहां भेजेंगे जो उनका हक है। उनको सियासत नहीं करने देंगे और उनका अपने हाल की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। हमारा आसान मुतालबा है, ये दानवी ज़दा हुकूमत चली जाए, नई हुकूमत पर बात करेंगे ना। इंतखाबात 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि इंतखाबात कैसे हों और फौज की पहुंच और रीच से कैसे दूर हो, वो हमारा मौजू है, वो करेंगे। लेकिन ये कोई समझे कि मौलाना साहब अच्छे आदमी है और पीपल्स पार्टी अच्छी आदमी है तो ये अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी उनको मना लेगी, ये भूल है। ये ख्याल उसको ख्याल उसको महार। अब जो हमारे भाई ने दलील दी, मैं तो उस पर भी हंस रहा हूँ, कैसी दलील दे रहे हैं। पिछली दफा आपने क्या सी भाई, एक जमात होती है, पिछली दफा बैग कम करती है, बातें ज्यादा करती है। आपको क्या पता, हो सकता है हमें दफा 100 सीटें मिलती अगर वो लोग दानली न कर दें। अब दानली की बुनियाद पर आपको हुकूमत मिली सूबे में और मुस्लिम लीग को मिली, और कल हम दानली की बात करते थे इमरान के खिलाफ, आपको हम बहुत अच्छे लगते थे। आज हम दानली के खिलाफ बात करते हैं आपके खिलाफ, तो आप बुरे लगते हैं। ये कौन सा तरीका है? हम इनसे नहीं उलझ रहे हैं, हम ठीक जगह पे फायरिंग कर रहे हैं, हम अच्छी जगह फायर, हम पाकिस्तान भी जानते हैं, आइन भी जानते हैं, इंडिया का यहाँ होना भी जानते हैं, पाकिस्तान की अहमियत भी जानते हैं, फिर भी हम 5 लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं। खुदा के लिए हमें इस्लाह का मौका दे दीजिए ताकि ये मुल्क आगे की तरफ बढ़े और मिट्टी पाव वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, आप चूंकि कह रहे हैं कि आवाम से मुज़ाकरात कर रहे हैं, आवाम में जा रहे हैं, तो आवाम के पास तो अब ये फैसला करने का मौका 5 साल बाद आएगा, या जब तक ये हुकूमत और असेंबली चलती है उस वक्त तक तो नहीं ये मौका आएगा। तो फिर अगर हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे या इनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखेंगे तो ये मामला फिर आगे कैसे चलेंगे? फिर अगले इलेक्शन तक आप इंतजार करेंगे? ये आप किसने कहा पता नहीं, आप कहाँ बैठे मेरे भाई? आप लंदन में बैठे हैं, आप कराची में जमहूरियत पाकिस्तान में बैठे हैं। आप पाकिस्तान में इलेक्शन में क्या होता है हम नहीं पता। तैमूर साहब, ये इस वक्त मुफ्ती साहब या उनकी जमात तो मानने के मूड में नहीं लग रही है। वो तो कह रहे हैं हम आवाम से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम हुकूमत में शामिल किसी जमात से बात करना ही नहीं चाहते। कल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ धांधली का शोर मच रहा था तो आप लोगों को मौलाना साहब की जमात अच्छी लग रही थी। आज वो आप लोगों को धांधली शुदा हुकूमत करार दे रहे हैं तो आज वो आप लोगों को नहीं सूट कर रहे। देखिए जी, हम तो इनको एडजस्ट करना चाहते थे और हम जरूर करते, पर जब अवाम का मैंडेट ही उनको नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे उनको एडजस्ट कर सकते हैं। उनकी डिमांड्स काफ़ी मेरे ख्याल से भारी होती हैं, पर मैं फिर भी मतलब आप एक चीज़ देखें और समझें कि PTI और मौलाना साहब का मिलाप कभी हो नहीं सकता। ये बिल्कुल ही गैर फितनी मिलाप होगा, इसके लिए और ऑप्शंस बचती नहीं है। नाराजगी है मौलाना साहब को, मैं समझता हूँ महीना 2 महीना, उससे ज़्यादा हमारी नाराजगी नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला हम मौलाना साहब को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, तो साहब नाराजगी वैसे आपकी समझ आती है क्या नाराजगी मौलाना साहब की? पीपल्स पार्टी से या नून लीग से क्या कोई ऐसी कोई डिमांड्स थी जो आप लोग नहीं पूरी कर सके तो ये नाराजगी पैदा हो गई, या सिर्फ ये इलेक्शन का नतीजा ही इसकी वजह है? आप चाहते हैं कि 2 महीने में हम बन जाएं, आप चाहते हैं हम नहीं बनेंगे बातें बता के अरबाब साहब? नहीं, कुछ तो मामला कोई आपस में कोई अनबन हो गई, क्यों हो गई, तो वो कुछ मामला जरा सुधरने की तरफ जाएं, जरा साथ मिलकर बैठें। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना अरबाब साहब, जब उनको जो उम्मीद थी उनको सीटें मिली नहीं, वो सारी सीटें तकरीबन अपनी लूज कर गए, और वो सीटें लूज करने के बाद उनको हुकूमत का हिस्सा बनाना, उनको इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज देना थोड़ा जो है डिफिकल्ट काम हो रहा था। पर एज आई सेड कि इंशाल्लाह ताला कुछ वक्त में मौलाना साहब और हम आपस में बन जाएंगे। अच्छा, और अगर कुछ अभी भी बड़ी डिमांड्स रखती मौलाना साहब ने कहा जी आप जिस तरह मुझे PDM का सदर बनाया था तो मुझे मुल्क का भी सदर बना दें, तो अब तो जरदारी साहब सदर बन चुके हैं, तो ये कहीं इस मामले पर तो नहीं अनबन होना शुरू हुई थी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद मैं सदर मुमलिकत बनूंगा और पीपल्स पार्टी अपना सदर लेकर आ गई? देखिए जी, हर किसी की अपनी ख्वाहिशात होती हैं और हर किसी को हक है वो ख्वाहिशात रखने का, पर जो असल बात है ये है कि आपको
किसी भी चीज के लिए सीटें जरूरी चाहिए होती हैं। अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, तो आपकी डिमांड जायज है। अगर आज सदर जरदारी इस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं तो वो इतनी सीटें लाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने में मेन किरदार अदा किया है। इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, इस मुल्क के इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इन डिमांड्स रखना आसान है, पर इस डिमांड्स के फुलफिल करना मुश्किल है। और आपके पास जो ताकत होनी चाहिए, जो सीट्स होनी चाहिए, वो होनी ज़रूरी है। इस तरह आप ख्वाबी ख्याली चीज़ें नहीं सोच सकते कि आप सदर पाकिस्तान बन जाएं, आप चीफ मिनिस्टर किसी मुल्क के बन जाए। ये चीज़ें सारी आपकी ताकत के साथ आती हैं। सही जी मुफ्ती साहब, आप जो आवाम से आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं उस नुक्ते पर आप बात कर रहे थे, तो इंटरनेट कनेक्शन आपका वीक हो गया था। अब अपना नुक्ता भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा। और आवाम से मुज़ाकरात करने के लिए, उनके फैसले के तहत इख्तियार में आने के लिए, तो फिर तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये आपको किसने बताया? आप मायूस जहन के आदमी मुझे लग रहे हो, मुझे माफ कीजिए, जो मैं मुश्किल से बोल रहा हूँ। मुझे आपकी इज्जत है। अवाम निकले तो एक दिन भी हुकूमत नहीं रहेगी। सही अच्छा। क्या सोच रहे हैं आप? और लंबा इंतजार करें। यहाँ मैं एक ऐसे इनकलाब को देख रहा हूँ जो आइन के तहत आएगा और तमाम इदारों को वो धकेलेगा अपने इदारों की तरफ। अच्छा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा। अब ये बेकी बातें नहीं करो जी। तो मुफ्ती साहब, ये कब तक आ जाएगा इनकलाब? ये अगले हफ्ते में या अगले महीने में आ जाएगा? देखो हम लोग संजीदा लोग हैं, इस तरह कोई भड़क नहीं मारते, लेकिन आपकी तरह मायूस भी नहीं है कि आप कहते हैं कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको ये कम अज कम कह सकता हूँ कि 5-6 हुकूमत की महीनों की ये हुकूमत मेहमान। अच्छा, ये 5 यानी ये साल पूरा नहीं करेगी, अगला साल नहीं देख सकेगी हुकूमत। आप बचोली बात न करो ना। आप कह रहे हैं तो आप हमें भड़का रहे हो। हम काम तो कर रहे हैं, देखो सफर तो करो। अच्छा, लेकिन मुझे अभी बज़ाहिर कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा। आप देखें, आप भी तहरीक चलाते हैं, एक जलसा होता है, वो जलसा खत्म हो जाता है और उसके कोई ऐसे असरात तो नहीं नजर आ रहे कि हुकूमत के कोई पांव डगमगा रहे हो। आपने हमारे जलसे देखे, आप वहां गए रिकॉर्ड करने के लिए, आपने लोगों का जो जज्बा देखा है जी। आपने पेशिंग को देखा है, आपने कराची को देखा है, आपने पिशावर को देखा है। सर, ये सारे जलसे ये देखें टीवी पर, ये सारे जलसे देखें, उसमें बहुत हजारों की तादाद में लोग आए जलसे में शिरकत की, वापस घर चले गए। आप किसी को खुश करते हैं। आपने करोड़ों को लाख बताना है और लाख को हजार बताना है और हजार को आपने सैकड़ों बताना है और सैकड़ों को आपको देसियों में बताना है। ये आपकी मजबूरी है, ये हालात का जबर है। नहीं मुफ्ती साहब, आप बताइए, जो तादाद आप बताएंगे वो आप देखें, इस वक्त ऑन एयर जारी है, हम वही तादाद बताएंगे। आप बताएं कि कितने लोग थे और क्या आगे का लाएमल, हम एज इट इज उसको बयान करेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर 10 लाख लोग थे, हम आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। हमारी पहली तरजीह इनकलाब, दूसरी तरजीह इनकलाब, तीसरी तरजीह इनकलाब। और क्या चाहिए आपको बताएं सर? ये इसकी थोड़ी सी जरा वजाहत भी कर देंगे, इनकलाब का मतलब क्या है और ये कैसे आएगा और ये कब तक आ जाएगा, जरा बस ये। अवाम जिसको मुंतखब करे वही लोग आए। सही है जी तैमूर साहब। तो ये मुफ्ती साहब की जो बात है कि ये इलेक्शन ऐसे होंगे साफ शफाफ हों और उसमें किसी इदारे की मुदाखलत ना हो, तो शायद पीपल्स पार्टी भी इस नुक्ते से तो इत्तेफाक करती होगी। मुफ्ती साहब हमारे भाई हैं, मुफ्ती साहब के लिए बहुत इज्जत है, पर आप जलसा करें, जलूस करें, आप आवाम को कितना भी बाढ़ लेके आ जाएं, हुकूमत अपना 5 साल पूरे करेगी। ये हालात हमारे मुल्क के नहीं हैं कि वो हर साल में, 2 साल में, 3 साल में इलेक्शन कर सकें। हम इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। जो इलेक्शन होने थे वो हो चुके हैं और मैं आपको ये गारंटी दे दूं, ज़्यादा तो ताकत जो है सारी अल्लाह के ज़ात में होती है, पर जहाँ तक जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन है मुल्क की, जो ग्राउंड सिचुएशन है, उसके हिसाब से 5 साल ये हुकूमत अपने पूरा करेगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद अब दुआ होंगे मौलाना साहब के लिए। तो तैमूर साहब, ये हुकूमत पूरी करने के लिए तो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट 5 साल दरकार होगी नून लीग को, तो आप लोग की गैर मशरूत सपोर्ट इनके साथ 5 साल तक है? बिल्कुल, हम सपोर्ट करेंगे। हम नून लीग को नहीं, पर इस मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। हम इस क्राइसिस से इस मुल्क को निकालना चाहते हैं। जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में आज पाकिस्तान डूब गया है, उसमें से निकालने के लिए हम इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। पर हर उस चीज में सपोर्ट करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी और जो इस मुल्क की बेहतरी में होगी। ठीक है। तो मुफ्ती साहब, ये आप लोग जो इनकलाब ला रहे हैं, ये आप सिर्फ JUIF लेकर आएगी या फिर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी आगे कोई इत्तेहाद हो सकता है, ऑपोजिशन को मजीद तगड़ा करने के लिए कुछ जमातों को शामिल कर सकते हैं? तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, ये जिस तरह बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल इसी टून में 2018 में इमरान खान ये बातें करता था और कहता था कि इलेक्शन को छोड़ो,
और आप लोग आओ मईशत किस तरह ठीक करें। तो उस वक्त तो इन्होंने नहीं माना, आज ये बातें करेंगे। और ये जो कहते हैं कि 5 साल ठीक गुजारे, ये ठीक कहते हैं। इन्होंने जमीनी खुदाओं से कोई समझौता किया है, चूंकि वो उनके पुष्पर होते हैं। तो ये कहते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं। लेकिन मैं तालपुर साहब की खिदमत अर्ज करता हूँ, उन लोगों के बदलने में देर नहीं लगती। इमरान खान कह रहा था कि मैं 5 साल हुकूमत करूंगा, फिर 5 साल पूरे नहीं हुए। हाँ, मैं तालपुर साहब की एक राय मानता हूँ। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि आप इलेक्शन न एक मिनट तालपुर साहब की एक राय जो उनकी बातों की बेटवी में मुझे मिली है वो ये है कि इलेक्शन 5 साल के बाद हो गए। आदम दिमाग तो आ सकता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।